सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पैंगोंग लेक में और मेरे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है और हम सब यहाँ पर पहुंच गए हैं। और एक हमारे भाई मिले जो कि महाराष्ट्र से है। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अच्छा, आप भी नागपुर से ही हो गया? तो यहाँ आके कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लग रहा है। मज़ा आ रही ना? मजा आ रही है। और भी लोग हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे बाइक से। और ये हमारे हनी पाजी भी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। बाकी सारे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। हनी पाजी, आप लोगों ने पहचाना नहीं क्या? हनी सिंह को साथ में लेके आए हमने किसी हमने। ने हमें टूर में मिल गए। हनी सिंह हनी सिंह पार्ट 1। हनी सिंह पार्ट 1 बना दिए भाई। फोटो यार, अंदर कहाँ जाएंगे? कहाँ अंदर लेना है क्या फोटोज? ये तू गोरा लगेगा, आजा। चुप हो भाई, महादेव साहब। अरे अच्छा तो अच्छा, पापा को लेकर तो कब तक हो जाएगा। मैं तो आज तक उसके लिए चलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। अरे यार लाली भाई, तो ये है मशहूर पैंगोंग लेक जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। और ये रहा वो सेटअप पूरा 3 इडियट वाला, यहीं पर हुआ था वो। और ये है पैंगोंग लेक। देखो, लेक की ख़ास बात ये है कि ये जो लेक है ये आधा चाइना में भी आता है। उधर साइड चाइना है और शायद मेरे फ्रेंड्स लोग भी चाइना बॉर्डर के पास तक लेकर जाएंगे। 5 बाइकर्स हैं हम लोग। बहुत बड़ा लेक है ये, आधा इंडिया के पास है और आधा चाइना के पास है, पैंगोंग लेक। शायद मेरे दोस्त लोग मुझे चाइना ना एंटर करवा दे। वैसे ही घर से निकल के 9 दिन हो गए, घर वाले बोल रहे कब आ रहा है कब आ रहा है, और 20 दिन का ट्रिप ना बना दे ये लोग। कोई भरोसा नहीं है भाई इनका। उधर के कुछ पहाड़ है जो कि चाइना में आते हैं, जो दूर से दिख रहे हैं यहाँ से। शायद से ये लोग वहीं लेकर जा रहे हैं बॉर्डर के पास में, आई थिंक सो। सो हम जितने राइडर्स होते हैं ना, हम लोगों की एक ख़ास बात होती है कि हम लोग कोई भी छपरीगिरी नहीं करता है। बिल्कुल एक डिसिप्लिन में राइड करते हैं, लाइन वाइज मेंटेन करते हुए। अगर जो लीड कर रहा है वो सबसे आगे रहता है, बाकी हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं एक दूसरे को। और ये हमारे महाराष्ट्र की गाड़ी है MS-31, जो कि हमारे साथ से चल रहा है नागपुर से। अभिनव गुप्ता नाम है इनका, और ये भी हमारे साथ नागपुर से राइड कर रहे हैं कंटिन्यू। आज हमारे यहाँ आके पूरे 2300 किलोमीटर्स हो गए हैं। 9 दिन की राइड थी और 9 दिन में हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए हिमाचल प्रदेश के ले के। बट हमारा प्लान चल रहा था कश्मीर जाने का, बट टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 9 से 10 दिन हो चुके हैं। हमें 9 दिन घर के बाहर है हम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती है मैनेज इतने दिन घर के बाहर रहने से। तो इसलिए हमें अब वापस कल
निकल जाएंगे हम। ये भी हमारे साथ की गाड़ी है MS-31। जितनी गाड़ियों पे भी लगेज दिख रहा है आपको वो सब बाहर से आए हुए हैं और ये फर्जी भाड़े की गाड़ियाँ लेके घूमने वाले लोग हैं। और ये भी गाड़ी जो है ये भाड़े की है, फर्जी। तो ये जो फर्जी गाड़ी लेकर आते हैं ये अपने आप को एकदम बाइकर समझते हैं, बट ये लोग होते नहीं हैं, चलाना भी नहीं आती है इनको ढंग से, आड़ा तिरछा घुस जाते हैं ये लोग। ये कोई भी कैंप के थ्रू हायर होती है गाड़ियाँ, यहाँ पर 1500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये लोग यहाँ से हायर करते हैं और अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। भाई अगर तुम सही में बाइकर हो ना तो अपने घर से, अपने दरवाजे से निकल के यहाँ तक आओ और इन्जॉय करो और फिर प्राउडली बोलो कि हम हैं बाइकर्स। आज हम लोग नागपुर से इसीलिए निकले हैं ताकि हम हमारी क्षमता को भाप सकें और यहाँ आ पाए। नागपुर से लेके ले तक, ले से पेंगोंग एंड उमिंगला 19,000 फुट ऊपर। मतलब सोचो कि एक नागपुर जो कि डाउन में है और हम 19,000 फुट ऊपर हमारी नागपुर की गाड़ियाँ लेकर आने का जज्बा रखते हैं। इनके जैसी भाड़े की गाड़ियाँ नहीं लेते हैं हम, जो यहीं से ले लिए इनने। फ़्लाइट से उतरते हैं और भाड़े की गाड़ियाँ लेकर अपने आप को बाइकर समझते हैं ये लोग। सो अभी यहाँ से हम लोग ऑफ रोड करते हुए ये गाड़ी नीचे उतारनी पड़ेगी, बहुत समझदारी से धीरे धीरे उतारना पड़ेगा। यहाँ से कोई नहीं आता है ये वाली जगह पर पेंगोंग लेक के, तो हम लोग वहाँ से जाने वाले, बिकॉज़ बाकी सब जगह पे बहुत भीड़ भीड़ टाइप की हो रखी थी और हमको चाहिए थोड़ा सा स्पेस, पीस, जहाँ हम लोग कुछ वीडियोस निकाल सके, फ़ोटोज़ खींच सके। थोड़ा एडवेंचर वाला रोड है बट चलता है इतना तो। वैसे भी अपनी एडवेंचर वाली बाइक है, बस डर ये है कि सामान बहुत भरा है गाड़ी में, वो दिक्कत कर सकता है चढ़ाई के समय। लेकिन 1 स्ट्रोक में चढ़ सकती है गाड़ी वैसे। सामने में लेक का नज़ारा, वाह कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से, एकदम शांत, कोई भी नहीं दूर दूर तक। और यहाँ हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह और हमारा राइड का वीडियो भी बना सकते हैं। वो भाई क्यों रुक गए? अरे वो लोग क्यों रुक गए उधर में? एक बात याद रखना भाई, उतर तो गए हैं, हाँ एडवेंचर के चक्कर में उतर तो गए हैं, लेकिन अब चढ़ने में गांड फट जाएंगी। चढ़ जाएगी, ये कैसे चढ़ेगी? चढ़ के देखेगा एक बार, चढ़ के देखेगा एक बार। अभी क्या, अभी तो आए, थोड़ा एंजॉय तो कर लो इधर में।
चढ़ तो गए हैं लेकिन यहाँ से अब उतरेंगे कैसे? अब ये हम लोग सोच रहे हैं। नहीं उतर तो गए हैं, सॉरी उतर गए हैं हम, लेकिन अब चढ़ेंगे कैसे क्योंकि उतने ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वो एक पैच दिखाओ, वो मुझे लग रहा है कि वो पैच से भी नहीं चढ़ पाएंगे पाजी। पाजी और कुछ करना पड़ेगा। ये दिल्ली वालों के चक्कर में ना हम नागपुर वाले नीचे आ गए। ये इनका ही इलाका है, ले और ये सारी चीजें। यार सब आना पड़ेगा। देखो सुनो, मैं बताता हूँ एडवेंचर क्या हुआ। पीछे हम शॉप पे रुके चाय पीने, हाँ मुंबई वालों ने हमें गिरवी रखा, हाँ तो अब उतारा तो करना पड़ेगा। अच्छा हमने उतारा, अब चढ़ना खुद का काम। हाँ मुंबई वाले कर रहे थे जय शिवाजी, अब शिवाजी की इज्जत दाव पे लगी। देख लो। नहीं हमारे छत्रपति बात वहाँ जाके जय शिवाजी छोड़ जय श्री राम। बात अगर हमारे एक्चुअल सही है। देखो मैं क्या बोल रहा, हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं। मैं क्या बोला, बात अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है तो हम तो चढ़ ही जाएंगे कहीं भी। कहीं पर ही चढ़ेंगे। हम तो उनके नाम से तो कहीं भी चढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का यस वर्चस्व ही वैसा था। या देखिए हमारे महादुले कैटर्स कहाँ गए? महादुले कैटर्स के ओनर महादुले कैटर्स हमारे साथ में हमारी अन्नपूर्णा एनफील्ड के अंदर में सारी चीज़ें बनाने के लिए पैंगोंग लेक पर भी तत्पर रहते हैं। पूरे सफ़र पर हमें बहुत सारी चीज़ें खिलाए महादुले कैटर्स ने। थैंक यू बनता है भाई का। अन्नपूर्णा क्या एनफील्ड हमारी जो है वो सामान कैरी करके नीचे तो आ गई है, लेकिन अब इतना बड़ा पहाड़ चढ़ेगी कैसे? अब इसके ऊपर में 5 बड़े भाई है, वो चढ़ाएंगे और क्या। वो पीछे से हमारे अन्नपूर्णा कैटर्स वाले भी बोल रहे हैं अभी। उसमें मिट्टी चली जाएगी। भाई ने बहुत ध्यान रखा खाने पीने का हमारा। लेकिन आपको लेकिन एक चीज बताओ कि आपको अगर आप सैनिटाइजर लगा के जैसे खा रहे हो ना, तो क्या हो रहा पता है कि सैनिटाइजर लगाने से ना वो खाना जो रहता है वो थोड़ा सा ये हो जाता है, क्या कड़वापन आ जाता है उसके उड़ अंदर, गया अल्कोहल, है कि नहीं? अल्कोहल उड़ गया। नींबू का जो टेस्ट है वो आ जाएगा पोहे में। हाँ नींबू नींबू मिलाने की जरूरत नहीं है। चलो चला जाए क्या? इधर से निकलोगे? सीधा सीधा जाना है ये वाला रोड? चलो बहुत देर बैठना हो गया एंड फाइनली अब निकलना पड़ेगा। व्यू इतना अच्छा था कि छोड़े नहीं जा रहा था इस पेंगोंग लेक को। और अब कोई एक नया रास्ता, क्योंकि जहाँ से हम उतरे थे वहाँ से चढ़ नहीं पाएंगे, वो खड़ी चढ़ाई हो गई है पूरी। ऐसे रूट से हम उतरे थे और वो खड़ी चढ़ाई हो चुकी है, तो वहाँ से उतरना पॉसिबल, मतलब चढ़ना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। उधर साइड के जो पहाड़ है वो चाइना में आते हैं। जो पेंगोंग लेक है उसका 40% इंडिया एंड 60% चाइना में आता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ रुक के, काफ़ी देर बैठ गए हम लोग। जगह ही इतनी ब्यूटीफुल है ये कि बैठने का बहुत मन करा, तो हम लोग बहुत देर तक यहाँ पर बैठ गए। एंड ये कार है जो शायद ऊपर से पलट चुकी है, XUV 500 है जो कि ऊपर से पलटी थी। UP 14 नंबर है इस गाड़ी का। यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है तो गाड़ियाँ यहाँ पे पलट जाती है, तो शायद ये भी वैसे ही पलटी होगी गाड़ी। ये बहुत ऊपर से गिरी है, ऊपर रोड है, वहाँ से शायद ये गाड़ी पलट गई होगी। अंदर जाके देखते हैं इसमें। इसको चलाने वाला तो पूरी तरीके से गिर गया होगा।
ऑटोमेटिक मॉडल है, पूरी डैमेज। वैसे पैंगोंग लेक का जो पानी है वो सॉल्टेड वाटर टाइप है, खारा पानी। वही इसकी खासियत है, जितना अच्छा दिखता है उतना ख़तरनाक भी है और सॉल्टेड भी है। अगर इसमें वैसे तो टेम्परेचर की वजह से स्विमिंग नहीं कर सकते, बट इन केस अगर उतरे तो स्किन इरेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी वाटर है ये। इसलिए कोई, वैसे कुछ कुछ लोग उतरते हैं, लेकिन ऐसी नई प्लेसेस पे जाके स्विमिंग करना बेवकूफ़ी होती है। कभी भी ऐसा पानी देख के उसमें उतरने की कोशिश ना करें, अगर आपको स्विमिंग आती होगी तो भी। एटलीस्ट वहाँ पर अगर 4-5 लोग अगर स्विमिंग कर रहे होते तो शायद मैं उतर जाता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं घर से बहुत दूर हूँ और ये ऑफ रोड रास्ते से हम लोग चढ़ेंगे रोड के ऊपर में। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है पैंगोंग लेक का, और ये साइड तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं। ये जगह अनटच्ड है, ऑफ रोड एकदम एडवेंचर करते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, पूरा क्रिस्टल क्लियर वहाँ तक। क्या हो गया? किधर? किसका फोटो सेशन? अरे भाई तू उतार मत, अभी ठंडा हो जाएगा मौसम। चल अभी। वो किधर है लाली? चलो। हाँ क्या हो गया? वो कर लेंगे अपन सीधा, अभी इसको ऊपर मैं कर देता हूँ सीधा। चलो आगे चल तू। अभिषेक को थोड़ा सा सुनना, अभी तू सामने का ब्रेक इस्तेमाल कर और गियर पे कंट्रोल कर। ऊपर में मैं तेरा ब्रेक भी सेट कर देता और खींच भी देता उसको। ले आगे ले। हाँ, और सुन, तेरे को सांस लेना हो रहा ना? मेरे को सांस लेना हो रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, तू उतार मत अभी। पूरा मौसम जो है ना आगे ऊपर ठंडा हो जाएगा
अभी तेरे को गर्म लग रहा है, ये यहाँ पर चेंजेस होते रहते। देख मैंने भी ग्लव्स और जैकेट नहीं उतारा हूँ। ले आगे ले आगे ले, और सामने का ब्रेक और गियर पे कंट्रोल कर। अबे उसके ब्रेक टूट गए। ब्रेक मतलब नहीं लग नहीं रहा, वो टाइट करना पड़ेगा स्क्रू से अपने को, पीछे पाने से। नहीं पंप नहीं, आड़ा हो गया और पीछे से नटनी के सेटिंग रहती, वो 10 नंबर के पाने से कर देंगे ऊपर ले जाके। एयर का सिस्टम ही नहीं है उसमें। डिस्क ब्रेक है क्या उसके गाड़ी में? हाँ चल देखते ना, ऊपर तो चढ़ने दे उसको, पहले ही तो सांस नहीं ले पा रहा वो। हाई एल्टीट्यूड में सांस लेने में दिक्कत हो रही है अभिषेक को, और उसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं उसे आगे आगे रख रहा हूँ, इनमें पीछे हूँ, क्योंकि हम लोग हमारे शहर से बहुत दूर हैं, तो सब लोगों की एक दूसरे की जिम्मेवारी लेकर चलना पड़ता है हमें। ग्रुप में जब राइड कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी पीछे ना छूटे, और जो लीड कर रहा है उसे, जिसे रास्ता पता रहना चाहिए वो लीड करे, और बाकी जो केयर कर सकता है, जिसे टेक्निकल नॉलेज है गाड़ियों का और जो बना सकता है, वो पीछे रहे। वैसे अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो पहले, जैसे हमने नागपुर से राइड की चालू की थी, तो हमारी बॉडी यूज़ टू हो गई थी टेम्परेचर के लिए, गर्म से लेके ठंडे में आए तक, क्योंकि हम पूरा बाई रोड आए हैं, तो दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और सुंदरनगर, उसके बाद मनाली, हमने हर जगह पे ड्राइव किया। उसके बाद हमारी बॉडी जो थी उसने एक्सेप्ट कर लिया हमें इस टेम्परेचर में ढालने के लिए, तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं दिया। बट थोड़ा सा अभिषेक को प्रॉब्लम आ रहा था जब हम हाई एल्टीट्यूड पर गए। तो और अगर फ्लाइट से आ रहे हो आप, तो डायरेक्टली पहाड़ों पर मत जाइए, 1 से 2 दिन बॉडी को पूरे तरीके से तैयार करें और उसके बाद ही यहाँ आए। यहाँ टेम्परेचर का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी गर्म लगेगा एकदम तो कभी ठंडी, लेकिन जैकेट हमेशा पहने रखिए, और हाई एल्टीट्यूड आने के पहले डोमेक्स ज़रूर खा लिए। अब तक के ऐसी कंडीशन में गाड़ी चला के पैंगोंग लेक
आपको किसी ने भी नहीं दिखाया होगा। ये होता है रियल एडवेंचर। मुझे ऐसी अनटच जगहों पर जाने का बहुत शौक़ है, और ये रूट जो था ये मेरे दिल्ली वाले दोस्त मनीष, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था क्योंकि वो यहाँ पे अक्सर आया करते हैं। एंड थोड़ा सा तकलीफ़ जारी है, बट जो एडवेंचर का मज़ा और जो व्यू का मज़ा यहाँ से मिल रहा है वो बहुत ही सही है। लेकिन उतना ज़्यादा ख़तरनाक भी है ये, इसलिए इसे बंद किया गया था ये रास्ते को। बट हम लोग यहाँ पर आए। हो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा दिख रहा है पूरा। बस अब रोड लग जाए। बट लेक पूरे तरीके से हमने कवर अप कर लिया है, जो कि ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। वाह, इतना सही व्यू है ये, देखो इस व्यू को अनटच्ड अभी तक यहाँ बहुत कम लोग ही आ पाए हैं। अंदर का रास्ता है ये, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपके अंदर भी मेरी तरह एडवेंचर करने का साहस हो तो ही आइएगा, क्योंकि कार से नहीं आ सकते हो आप यहाँ। एंड क्या ही बोलूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं, इतना सही व्यू, अद्भुत, अविश्वसनीय, लेकिन उतना ज़्यादा खतरनाक भी, बिकॉज़ ये रोड बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड हो गए। और अच्छा हुआ कि मैंने नागपुर से अपनी हिमालयन लेके आया हूँ। जैसे जैसे टर्न होता है वैसे वैसे व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। बहुत ही सही। थोड़ा रिस्क लेना पड़ा, लेकिन मेरी पेट्रोल की कैन भी बराबर है। अब देखो, वहाँ पर हमें लग रही थी गर्मी, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है। और हमने ये लेक पूरे तरीके से कवर कर लिया है। इस लेक की ख़ास बात तो यही है कि ये इतना क्रिस्टल क्लियर है ना, कि यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर, और बहुत अच्छा पानी है ये, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा और पास जाके दिखाऊंगा आपको, बट गाड़ी स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है ये। ओह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।
कैमरा बंद करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा अब, इतना अच्छा व्यू है ये। इधर देखिए, व्हाट अ व्यू यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये जो दिल्ली वाले लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इन्हें बहुत कुछ पता रहता है जो हमें नहीं पता होता है। अगर मैं अकेले रहता और हमारे नागपुर का ग्रुप अकेले घूमता तो शायद हम लोग ये एक्सप्लोर ही ना कर पाते, बट हमारे साथ हमारा जो दिल्ली का दोस्त है उसने हमें इतना अंदर लेकर आया और इतना अच्छा व्यू यहाँ से मिला है। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रिप सफल हो गया। जो मैं नागपुर से ले के लिए निकला था गाड़ी लेके, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब ये ट्रिप जाके सफल हुआ है। थोड़ा लंबा हो गया नागपुर से आना बाइक पर, लेकिन इतने अच्छे पहाड़ और ये लेक देख के ना सारी थकान और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट निकल जाएगी गाड़ी। और इस वक्त मैं खड़े रह के चला रहा हूँ क्योंकि ऑफ रोड है तो निकालने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो ऊपर में रोड है जहाँ से हमें भी जाना है। Whew.